स्वागत है पावन नगरी अयोध्या धाम में। अपने प्रभु श्री राम लला के दर्शन हेतु श्रद्धालु देश के विविध प्रांतों से अयोध्या आ सकते हैं। अब आप भी अपने पूज्य राम लला के दर्शन सरलता के साथ कर सकते हैं। हरे राम हरे राम 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 अब सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कारभार संभालते हैं। प्रभु के विग्रह में 4 चीज़ें आती हैं: नाम, रूप, लीला, धाम। नाम, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान का नाम लेना। रूप, उनके रूप का दर्शन करना। लीला, उन्होंने जिस तरह से अपनी जीवन शैली जी है उसका अनुसरण करना, उसको अपने जीवन में उतारना। और धाम, जय सिया राम। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। अयोध्या, राम जी को अयोध्या कितनी प्यारी है। आपने तो अयोध्या के विषय में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज ये जानिए अयोध्या कितनी प्यारी है और अयोध्या है क्या। अयोध्या ठाकुर जी को इतनी प्यारी है और अयोध्यावासी इतने प्यारे हैं ना। राम जी कहते हैं क्या, अवध धाम मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बाह सरयू पावनी। अयोध्या धाम इतनी उनको सुहावनी, इतनी दिव्य है और उसके उत्तर दिशा में क्या, सरयू नदी प्रवाहित होती है। और जा मज्जनते, का मज्जनते, जा यानी जिसमें, जा
ये अवधि शब्द है। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, जा मज्जनते बिना ही प्रयासा। अभी एक देखिए, जैसे एक व्यक्ति श्रम कर कर मेहनत कर कर पैसा कमाता है और एक व्यक्ति बिना मेहनत के ही पैसा उसको मिल जाता है। उसी प्रकार से जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, जिसमें प्रयास नहीं करने पर, उतना प्रयास नहीं करना। कितना प्रयास करना है? सरयू जी में स्नान करना है। मज्जन मतलब स्नान कर। जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जो सरयू मैया में स्नान करते हैं वह व्यक्ति राघव जी के सामने, राघव जी के चरण शरण में आसानी से स्थान पाते हैं, राम जी कहते हैं। और महाराज, अयोध्या की महिमा का व्याख्यान हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शेष, गणेश, शारदा, ये सब मिलकर यदि अयोध्या की महिमा का व्याख्यान करे तब भी नहीं हो सकता है। अयोध्या, आप एक चौपाई नॉर्मल सुने होंगे, कौन सी? कि अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शैव सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये सप्त क्या है? मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, जिसमें शरीर छूटने के बाद पुनः हमें इस मानव शरीर में नहीं, इस 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री शिव कृपा सेवा मंडल हरजोरी गार्डन दिल्ली द्वारा ये भंडारा 25 साल से अमरनाथ यात्रा में लग रहा है, 5 साल से केदारनाथ में लग रहा है। और प्रभु श्री राम की कृपा से हमें यहाँ 19 जनवरी से भंडारा चालू किया हुआ है, जो 24 घंटे दिन रात चलता है। यहाँ सुबह चाय, रस, पूड़ी आलू, पूड़ी छोले, छोले भटूरे, कड़ी चावल, और दिन में चीला, जलेबी, दूध, खीर और गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा यहाँ डेली 24 घंटे चलता है जी। और यहाँ हजारों लोग खाना खाते हैं। बाबा की कृपा से दूर दूर से साधु संत महात्मा लोग आए और बाबा की कृपा से 1200 साधु यहीं पर हमारे पास विराजमान रहे और यहीं खाना खाया तीनों टाइम। मैनपुरी से आए हुए हैं और यहाँ आके देखा कि बहुत अच्छा लंगर चल रहा है और देख के बड़ा खुशी हुई और हृदय में आनंद आया कि यहाँ भाई लोग बड़े प्रेम से बना के और खिला रहे हैं सभी लोगों को, सभी भक्तों को। और जो लोग आते हैं वो तृप्त होके जाते हैं, बड़ा खुश होके जाते हैं। शिव कृपा मंडल से ये दिल्ली रजौरी गार्डन दिल्ली से जो हरीश जुनेजा जी और भक्त हमारे प्रवीण कुमार गुप्ता जी आए हुए हैं, ये बहुत सेवा भाव से अपने लगे हुए हैं, भक्तों को बड़ा प्रेम से खिलाने में लगे हुए हैं। ये सब देख के हृदय गदगद हो गया है। असली में रामराज्य यही है, यही रामराज्य जो हम सब देख रहे हैं, यही रामराज्य है। मैं दीपा अग्रवाल, जिला बरेली से जिला व्यवस्था प्रमुख, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। परिवार के साथ आया हूँ, बहन जी के साथ आया हूँ और 50 लोग आए हैं पूरी बस में। और कल दर्शन करेंगे प्रभु के और सरयू नदी में भी नहाएंगे। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये 24 घंटे चलता है जी, बंद नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया। और कोई मंदिर बिराजे रघुराई, देव देव बधाई, देव बधाई सब अवध में आई। मंदिर बिराजे रघुराई, देव देव बधाई। पूरी दुनिया से आज भगवान राम को बधाई देने के लिए। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण, अरे राधा के संग मोहन आए, मंगल धुन बंसी से बजाए। हर्षित हुए चारों भाई, देव देव बधाई। मंदिर बिराजे रघुराई, देव देव बधाई। और कौन कौन बधाई देने आ रहा? गौरा के संग शंकर आए,
गौरा के संग शंकर आए, डमक डमक डम डमरू बजाए, राम जी को गले से लगाए, देव देव बधाई, मंदिर बिराजे रघुराई, देव देव बधाई। हम सब सौभाग्यशाली हैं, 500 वर्षों के बाद आज भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान, पूरी दुनिया का आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, आज उनका हम लोग दर्शन प्राप्त किए और दर्शन करके दिव्य मंदिर भव्य मंदिर देख करके मन गदगद हो गया। जय श्री राम। मैं तमिलनाडु से आती हूँ। मैं इतना दूर आ गई राम मंदिर तक, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पाती हूँ कि मैं राम मंदिर पहुँची हूँ, क्योंकि इतना भीड़ जैसे ट्रेन में भी, बस में भी, हमको फ्लाइट में भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं अपना मन से दिल से सोची कि मैं राम मंदिर पहुँचूँ। तो प्रणाम, पहले राम की प्रणाम और मोदी जी की प्रणाम, क्योंकि ये दुनिया की सारी दुनिया की एक एक जन की कोने कोने तक पहुँची है राम मंदिर के बारे में। ये राम मंदिर के बारे में कोने कोने तक, गली गली तक ये बात है, ताजा गर्मा गर्म बात है कि राम मंदिर बोल नहीं पाते, बातों से कह नहीं पाते। पहले आंसू आई थी, क्यों रोती, किस लिए रोती उनको पता नहीं चला, लेकिन सच बात है। बस इतनी हिम्मत आई मूर्ति देखते साथ। जय श्री राम। हमको अरेस्ट कर लिया जाए था और अरेस्ट करके हम 10 ग्रुप 10 हुआ था और 2 इकट्ठी रहने के लिए बोला था। 2 से अधिक इकट्ठी रहने को मना था, और जब कोई अरेस्ट होगा हमारा ग्रुप से, वो जय श्री राम बोलेगा। हमारा ग्रुप से एक को अरेस्ट किया गया, वो जय श्री राम बोला, हमने भी जय श्री राम बोला और हम सब अरेस्ट हो गए बनारस में। हमारा नाम सीताराम दास है, हनुमानगढ़ी के नागाए हैं हम। यहाँ हम 1974 से अयोध्या में रह रहे। ये कुटिया हमने ही बनवाई है अपनी, हमारी खुद की तैयार करी हुई कुटिया है। और इसके सामने जो खंडेर देख रहे हैं आप, ये खंडेर जो है पहले चंद्रहरि कुंड था यहाँ, और उस कुंड को औरंगजेब जब आया तो उसने जो है उस कुंड को दफना दिया और इस पर जो है मस्जिद बना दिया। ये जो देख रहे हैं खंडेर, ये मस्जिद का जो है ढांचा है। 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, उसमें हजारों लोग आए, काफ़ी लोग आए, बड़ी भीड़ लगी यहाँ रामपेड़ी पर हमारे पीछे। और यहाँ जो है, यहाँ से वहाँ तक अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था, फूलों से और कपड़ों से, मालाओं से सुसज्जित किया गया। ये स्थान रामानुज संप्रदाय का उत्तर भारत की आचार्य पीठ है। जो पीछे कुंड अपना है, दंधावन कुंड, वहाँ पर स्वयं भगवान अपने भाइयों के साथ आके दत्वन करते थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 16 चतुर्मास किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना प्रारंभ किया था, आप ही के स्थान से किया था, बाल्यकांड की, जो 6 महीने का प्रवास उनका यहाँ पर था। और एडवर्ड का पत्थर भी लगा हुआ है 1902 का। तो मंदिर की महिमा बहुत बड़ी है। अयोध्या को बचाने में, बसाने में इस स्थान का बहुत बड़ा योगदान है। अयोध्या में आप जो 7 अखाड़े हैं, उन 7 अखाड़ों को इस मंदिर ने तकरीबन आज से 350 से 400 साल पहले 2-2 बीघा जमीन दे करके बसाया ताकि अयोध्या की सुरक्षा की जा सके। महाराज की जय हो, धाम की जय, महाराज की जय। इस भूमि का महत्व यही है, इस भूमि का नाम यही है मखौरा धाम। ये मखौरा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख माने जो है यज्ञ होता है, तो यह जो है दशरथ जी महाराज की जो है यज्ञ स्थली क्षेत्र है। इसी भूमि पे जब दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो चौथे पल में दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि कामा यज्ञ जो है इसी भूमि पे किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले कौन थे? श्रृंगी ऋषि जी थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दिन है, प्रगट यज्ञ चरु कर लीने। यानी जो है अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए थे, वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। माता जी को गर्भवती रहा। अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैया का जन्म हुआ था। राम जी का इच्छा था कि पहले यज्ञ हुआ तब जन्म हुआ, तो इसलिए जो है पहले कर्म बने तो फिर जन्म भी बनेगा। तो ये जो है राम जी के लिए मंदिर बनना है, तब तक भगवान की मूर्तियां यहाँ पे जब मंदिर बन जाए तो फिर वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। अयोध्या की 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। तो 84 कोसी की परिक्रमा जो है इसी मखौरा धाम से स्टार्ट होता है, पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होता है। चैत पूर्णिमा की 84 कोसी की परिक्रमा स्टार्ट होता है और बैसाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक जो है यहाँ पे भव्य जो है श्री राम महायज्ञ का भी जो है आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी जो है 2024 में जो है 10 मई से 16 मई तक जो है श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है। हम राम जन्मभूमि से 18 किलोमीटर दूर भरत कुंड पर स्थित हैं। यहाँ पर भरत कुंड के मंदिर, प्राचीन मंदिर, हमारे संग महंत श्री रामदास जी महाराज हैं। महंत सियाराम दास जी हमारे साथ हैं। वह भरत कुंड की महिमा का नमस्कार सरकार। जब अयोध्या 7.5 आई तो चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के यहाँ आई तो नौकरानी का बुद्धि विपरीत हो गई, फेल हो गई। उसके ऑटोमेटिक मन में आ गया कुबड़ी की नौकरानी को कि राम को वनवास कर दिया जाए और भरत को राजगद्दी कर दिया जाए। तो राजा दशरथ से कैकेयी कह करके राम को वनवास करवा दिए और राम पिता के वचन मान करके 14 वर्ष वन के लिए चले गए। वन में जाकर के सीता हरण हुआ, सुग्रीव मिताई हुआ, उसी बीच में बाली का वध हुआ। बाली का वध होने के बाद जो तत्काल जो है लंका में पहुंच गई जो श्री रामचंद्र जी की सेना। तो लंका में जितने राक्षस थे, असुर थे, अक्षय कुमार लेते हुए जो कुंभकर्ण, मेघनाथ को इत्यादि राक्षस रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने अग्निबाण से जला करके राख कर दिए, गर्दा कर दिए। लंका धुआं धुआन हो गई और लंका जलाकर राख अपने अग्निबाण से करते हुए भगवान ने जब 14 वर्ष जो है वन पूरा हुआ तो यही स्थान में सिया रामदास पुजारी हूँ। भरत कुंड के तपस्थली के मैं भरत को स्वयं पुजारी हूँ और भरत मिलाप ही आकर राम ने किए हुए हैं। आज हम यहाँ पर श्री राम जी के पिताजी के समाधि स्थल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो जिम्मेवारी उनके उत्तराधिकारी यहाँ पर पंडित जी देख रहे हैं। अभी इनसे हम जानते हैं कि यहाँ आगे की किस तरीके से यहाँ पर ये सब इनसे जानकारी लेते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या की जो शास्त्रीय सीमा है वो लगभग 84 को उसमें फैली हुई है। जी जी। उसमें से भी स्कंद पुराण के अनुसार एक अयोध्या जो है मूल एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूरे पश्चिम से हमें रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट। वो भी एक हरी है जहाँ से प्रभु श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वो हृदय क्षेत्र है जहाँ पे सब खड़े हैं, जहाँ महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। पूछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरत कुंड जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मख्य भूमि जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। ये हमारी तो स्कंद पुराण के साथ अयोध्या मूल है। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया। जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भारत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे और प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी के साथ वनवास से चली गई थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूत भेज के उन्हें बुलाया गया। भारत और शत्रुघ्न जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। तो वशिष्ठ जी के द्वारा उस समय के तत्कालीन विद्वान आचार्य शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। शोध करते करते जब ये स्थल पे पहुँचे, हमारे अयोध्या में 7 हरियाँ हैं, बिल्व हरी, चक हरी, चंद हरी, गुप्त हरी, पूर्ण हरी से 7 हरियाँ हैं। तो इस स्थल पे आने के बाद हम सबको पता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। ये सूचना भरत जी के पास गई। बजाय जो स्थान शुद्ध नहीं है कोई बात नहीं, उसके स्थान पर भरत जी ने अपना बायां हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के उस जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर महाराज दशरथ जी का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है। अगर आज त्रेता युग से आज वैसे छोड़ दिया जाता, आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। अभी आप लोग अयोध्या धाम दर्शन करके आए हैं भगवान श्री राम का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद में हूँ मैं। और
सनातन की जीत हुई है। अयोध्या नगरी में आए हैं मेरे राजा राम, मेरे राजा राम। गूंजे है सारा जहां जय श्री राम,